अच्छा, आप कितने साल हो गए आपको भैंस लिए विरक्त? 7 साल के लिए 7 साल हो गया। सर्वप्रथम आपके चरणों में कोटि कोटि 7 साल से आप लगातार हमको सुन रहे हैं। जी। आज हम आपकी परीक्षा कर रहे हैं और आपने पढ़ा भी बहुत होगा इन 7 सालों में। शायद और भी संतों का सुना है? पहले सुना था महाराज जी, पर अच्छा, अभी हमसे मिलने से पहले सुना। हाँ जी, अब तो इतना मिल गया कि आवश्यकता, हालांकि ज्ञान तो अपार है, पर फिर अंदर से आवश्यकता नहीं लगी कि और भी श्रवण करें। अध्ययन और आपका सत्संग बहुत पर्याप्त बढ़िया। रहा। तो आपने अध्ययन भी बहुत किया इन 7 सालों में और मुझको भी बहुत सुना है, हर कार्यक्रम मेरा सुना है, क्योंकि आप तो कोर्स भी करती हैं साथ में। जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि भक्त सब जुड़े हैं समय, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साधना, कौन सी साधना इन 7 सालों में आपने जो अनुभव किया है, जी। तो हमारे भक्तों को बताएंगे कौन सी साधना सबसे उपयोगी आपको लगी, जो आप करते भी होंगे? जी। ये नहीं कि जो पढ़ी वही बताएंगे, पढ़ी पढ़ाई, अपने जीवन की बात आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी। साधना के बारे में, कौन सी साधना क्या है? महाराज जी, साधना तो बहुत सी आपने सत्संग के माध्यम से बहुत सी बताई हैं। पूर्व में भी जिन भी संतों के प्रवचन वगैरह सुने हैं, साधनाएं बहुत हैं। जैसे बताया नक्शे सिकता के रोए जेते वेदना के मार्ग थे। तो साधनाएं तो बहुत है, लेकिन आज का जो समय है, आज हमारी उम्र के हैं या फिर और बड़ी उम्र के जो भी लोग हैं, जितने कलयुग में फंसे हुए हैं, उनके जीवन की जो शैली है पूरी पाश्चात्य हो चुकी है लगभग। जो संतों से जुड़े हैं उनका नहीं कहेंगे, लेकिन जो पढ़ाई में लगे हैं, उच्च स्तर की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, वो ना तो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं ना संतों से जुड़े हुए हैं। भगवान को भी के मामले में तो लगभग भटक ही रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो भगवान को नहीं मान रहे हैं, संतों को नहीं मान रहे हैं, फिर भी चलो कुछ नहीं तो चलो कुछ कर लें, उसके लिए सबसे सीधा सा जो तरीका है वो है ठाकुर जी का नाम जप। एक तो नाम जप, बहुत बढ़िया, बहुत ऐसी चीज जिसमें आपको ना तो खान पान की शुद्धि की आवश्यकता है, ना मांस खा लें, मांस खाने वाला भी नाम जप कर सकता है। हाँ, ये तो है। हाँ, इसका रिएक्शन हो जाए कि आप भी मांस खाने लग जाओ। ये है कि जो मांसाहारी है, पापी है, दुराचारी है, वो भी नाम जाप करे और धीरे धीरे नाम की कृपा से सुधार आ जाएगा। बिल्कुल। मैंने सोचा कि वो नाम जाप करने वाला मांस भी खा ले तो कोई रोक नहीं है। जो जिनका आहार शुद्ध नहीं है वो भी नाम जाप कर सकते, तिलक कंठी धारण नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, लेकिन नाम जाप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जो अशुद्ध स्थान पर भी रहते हैं, जिनकी शारीरिक रूप से जो पवित्रता में नहीं रहते, वो भी नाम जप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सबसे सरल उपाय तो यही है महाराज, नाम जप। और फिर अगर इसको करते करते पवित्रता आएगी, मन की शुद्धि होगी, जो साधना में थोड़ा सा भी आगे जाना चाहें। फिर दूसरी चीज है जो मैंने आप श्रवण किया है अध्ययन से, चिंतन है जी। आप रूप चिंतन करें, लीला चिंतन करें, ठाकुर जी के विषय में जो भी आपका भाव बने, चिंतन प्रतिदिन करा रहे हैं। इसी प्रकार लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं। जिनको लीलाओं का चिंतन नहीं समझ में आ रहा है या जानते नहीं है, तो वो क्या करें? चिंतन जो नहीं जानते, नाम जब तो कर ही रहे हैं, तो सबसे पहली चीज नाम का ही चिंतन कर लें। जिनका भी वो नाम कर रहे हो, नाम ही का चिंतन कर लें, उनके स्वरूप का। माने यदि लीलाओं का चिंतन नहीं कर पा रहे तो रूप का चिंतन कर लें, श्रृंगार का चिंतन कर लें। अगर आप मान लीजिए राधा कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, तो श्री प्रिय प्रीतम एक सिंहासन पर विराजमान है, नक्शे सिकता उनके सुंदर निहारते रहो, चिंतन करते रहो, एक एक वस्त्र का, एक एक श्रृंगार का दर्शन करिए और उनका नाम जप करते रहिए। इसके लिए किसी प्रकार का कोई नियम भी नहीं है, ना पवित्रता का, ना खान पान का, किसी प्रकार कोई नियम नहीं है। बस आपको करना है, एक ही नियम है कि आप करिए, चिंतन और नाम जप बस करिए। ये 2 चीजें आपने बताई। हाँ, मुख्य रूप से तो ये है जो सबसे सरल है। इससे सरल मेरी जो अनुभव की बात है, मुझे नहीं लगता कोई सरल है अकेले व्यक्ति के लिए, इससे सरल कोई चीज़ नहीं। लेकिन अगर आप 4 लोग बैठे हैं तो दूसरी चीज़ एक आती है कीर्तन। वो भी सहज है ना, उसमें भी कोई भी नियम नहीं है। मतलब नाम जाप करें और चिंतन करें और बीच में समय मिले कीर्तन भी कर लें, क्योंकि कीर्तन कितनी देर प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए? कम से कम 15 मिनट की, जैसे शुरू में आपने आगे दी थी, आधी घड़ी जैसे बताते हैं 12 मिनट 12 मिनट के बीच में, इतना कम से कम करें। जब आपको उसमें रस आने लगेगा तो कब 2 घंटे हो जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। और उसमें भी किसी प्रकार की शुद्धता की, आहार विहार का कोई नियम नहीं है, बस कीर्तन कर सकते हैं। अगर आपको किसी वाद्य यंत्र का जानकारी है तो वह आप साथ में बैठ के हारमोनियम, ढोल की मंजीरा कुछ भी लेके करें, नहीं कुछ भी है तो ताली बजा के कर लें। सबसे सहज ताली बजा के आधी घड़ी कीर्तन प्रतिदिन करना चाहिए। वो अगर आप अकेले हैं तो भी करिए, आधी घड़ी तो करिए ही। जैसे कहते हैं ना, रोटी तो खानी ही है, उसी तरह से आधी घड़ी तो लेना ही है, तो उसी भाव से आधी घड़ी तो कर ही लीजिए। आपको उसमें रस नहीं आ रहा है, फिर भी आधी घड़ी तो कर ही लीजिए,
क्योंकि उसी के प्रभाव से रस आने लग जाएगा और उस रस में इतनी तन्मयता बढ़ती जाएगी कि उस समय जब कीर्तन करें उस वक्त आप पे माया का कोई प्रभाव नहीं होगा, इतना उसमें रस है अगर धीरे धीरे आप उस पर बढ़ेंगे तो। और जैसे कि नाम जप की मैं पहली चीज़ जो बताई थी, नाम जप अगर चिंतन के साथ करेंगे तो वो ज़्यादा तीव्रता से अपना काम करेगा। लेकिन जो इस वक्त जो उम्र है हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं जो चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, प्रारंभिक रूप से सिर्फ नाम जप शुरू करें। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ रहेगी नाम जप। जो नए साधकगण इधर जुड़ना चाहते हैं अध्यात्म में तो केवल नाम जाप, सिर्फ नाम जप, बाकी वही करो जो घर में काम कर रहे हैं, व्यापार भी जो भी कर रहे हैं वही करते क्योंकि उसके लिए ये बाध्यता नहीं है कि आप आसन पे बैठ के करिए, पवित्र होके करिए। आप महिला हैं तो घर के काम करते हुए करिए, आप ऑफिस जाते हैं तो रास्ते में करिए। तो महिला अपवित्र अवस्था में नाम जप कर सकते हैं? बिल्कुल अपवित्र अवस्था में नाम जप कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। वेदों में जो मंत्र हैं, मुख्य रूप से वेद मंत्र हैं, संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, उनके अध्ययन पे थोड़ा निषेध बताया गया है, अन्यथा नाम जप और चिंतन तो हर परिस्थिति में की जा सकती है। तो 7 साल आपने सत्संग किया और ग्रंथों को पढ़ा और स्वयं भी आप साधना कर रहे हैं, तो आपने 3 बातें बताई, बहुत अच्छा। नाम जाप, चिंतन और 15 मिनट का कीर्तन, नहीं तो 12 से 15 मिनट के भीतर कीर्तन प्रतिदिन नियम पूर्वक। और कुछ कहना चाहेंगे? महर्षि प्रारंभिक साधकों के लिए तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो बोल दी है वही है, इससे बड़ी चीज़ नहीं है। जो एक बार इसमें लग गया रस आने अच्छा, बताओ कि नाम जाप, चिंतन और कीर्तन जी, इतने से काम बन जाएगा? जी, प्रारंभ में इससे शुरू करेंगे। जैसे आप जैसे आपकी भावना उसमें बढ़ेगी, नाम जब से सर्वोपरि भाव जो है निकुंज में सखी भाव, सर्वोपरि भाव, उसकी प्राप्ति भी सिर्फ नाम जप से और चिंतन से हो सकती है। सिर्फ नाम जप से, आपको और कोई साधना, हवन, ये अनुष्ठान, योग साधना कुछ नहीं करना है। नाम जप और चिंतन, ये 2 चीज़ करते हुए भी आप निकुंज भाव की प्राप्ति कर सकते हैं, सखी भाव की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपना 7 साल का अनुभव, अध्ययन, श्रवण सब मिला के बहुत अच्छा आपने बताया बेटा, बहुत बढ़िया। चिंतन जैसे आप करा रहे हैं प्रतिदिन बोल बोल करके, इसी प्रकार कोई एक लीला पकड़ लेनी है। अभी भी आपने बताया यदि अभ्यास नहीं है मान लो तो रूप का चिंतन करें, नाम जाप करते हुए रूप का चिंतन और घर के काम करते हुए, ये तीनों काम एक साथ होते हैं। और बीच में दिन में एक बार कम से कम 12 से 15 मिनट के बीच लगातार प्रभु के नाम का संकीर्तन अवश्य करें। कलयुग महाकीर्तन प्रधाना, ये गुरुवाणी जी में लिखा हुआ है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। कलयुग में कीर्तन की प्रधानता है। बहुत बढ़िया आपने दिया, बहुत अच्छा।